मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। आज के शो में हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की। कश्मीर से भगा दिए गए उन कश्मीरी पंडितों की जिन कश्मीरी पंडितों को मोदी सरकार ने दोबारा घाटी में बसाने का काम किया है। आपको हम बताएंगे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की घाटी में कितने कश्मीरी पंडितों को भारत सरकार ने घर वापसी कराई है। साथ ही उन पंडितों को क्या क्या सहूलियतें देगी भारत सरकार, और आपको यह भी बताएंगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह घाटी में प्रवासी कश्मीरी पंडितों के तोहफे में क्या देने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव समय अत्यंत करीब है। ऐसे में दिल्ली में सोनिया गांधी, हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव और पटना में नीतीश कुमार गतिशील है तथा प्रशांत किशोर समन्वय का काम कर रहे हैं, तो यह निरर्थक नहीं हो सकता है। कुछ प्रयोग संयोग का जुटान होने वाला है, क्योंकि तीनों की राजनीति परस्पर विरोध की है, मगर सक्रिय होने का समय एक साथ है। अभी किसी पक्ष से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में 2024 के संसदीय चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ लंबी मंत्रणा की कड़ी को नीतीश कुमार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के लिए अटकलों का दौर जारी। प्रशांत के नीतीश से मधुर संबंध है। बिहार के बाहर भी जब पंजाब में अमरिंदर सिंह, बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए काम करते हुए प्रशांत कभी नीतीश से दूर नहीं गए। ऐसे में उनकी चाल पर सबकी नजर है, जिसमें से नीतीश के लिए भी कोई मौका निकलने का इंतजार है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का दौर जारी है। हर कोई उनकी राजनीति और उनके अगले कदम का था पाना चाहता है। तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं और जवाब में भी उतनी ही विविधता है। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक के लिए चर्चा। बिहार में भाजपा के साथ 17 वर्षों से सरकार चला रहे नीतीश को कभी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बताया जा रहा है, कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, तो कभी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का दावेदार बताया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो कभी कुछ। नीतीश के अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए जितना विपक्ष को लोग जासूसी कर रहे हैं, उससे कम हैरानी बेचैनी सत्ता पक्ष में कभी नहीं हुई। आसान नहीं नीतीश के मन की था पाना। भाजपा के साथ बिहार में सरकार चलाते हुए नीतीश कुमार ने कभी अपने एजेंडे से समझौता नहीं किया, चाहे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा हो या जाति जनगणना का। कई अहम मसलों पर नीतीश ने जेडीयू का स्टैंड भाजपा से अलग रखा। राजनीति में अलग ध्रुव पर खड़े तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी जाने से उन्होंने परहेज नहीं किया, तो प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी के लिए पटना हवाई अड्डा जाने में भी संकोच नहीं। जाहिर है अंतिम समय तक किसी के अंदाजा नहीं होता कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है और उनका अगला कदम किस तरफ बढ़ेगा। उनके बारे में उनकी भी ऐसी ही धारणा है जो संगठन या सरकार में नीतीश के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। बहरहाल घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीतीश और प्रशांत किशोर की मुलाकात। दरअसल प्रशांत किशोर कांग्रेस के बेहद नजदीक आ चुके हैं और कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। भले ही उस मुलाकात को निजी मुलाकात बता मामले को टालने की कोशिश की गई, लेकिन इस मुलाकात को बिहार के सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने सफाई दी कि मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ था, इस वजह से मुलाकात कर नीतीश के सेहत का हालचाल जाना। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। कश्मीर से लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले सामने आते रहते हैं। 1990 के दशक से पहले कश्मीर इस्लामी आतंकवाद से ग्रस्त था और यह सिलसिला अभी भी जारी है। देखना यह है कि अब कश्मीर उन कश्मीरी पंडितों के लिए कितना सुरक्षित होगा जिन्हें भारत सरकार ने दोबारा वहां स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।